हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया से रिलेटेड सारे PYQs इसमें लेकर आए हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेखन को माना जाता है संपादक की आवाज़, अखबार की आवाज़, पत्रकार की आवाज़ या पाठक की आवाज़। तो संपादक की आवाज़ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी घटना या समस्या से संबंधित तथ्यों के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने वाले रिपोर्ट कहलाती है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट या फिर इन डेप्थ रिपोर्ट। तो विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट दे रखा है, इसमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है? फीचर को, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय को या फिर स्तंभ लेखन को। तो संपादकीय को माना जाता है। और ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संपादकीय को क्या माना जाता है? तो समाचार पत्र की आवाज़। नेक्स्ट दे रखा है, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी। जो नियमित मतलब जो रोज डेली काम करते हैं, नियमित लगातार काम करते हैं, उन्हें पत्रकार, उस पत्रकार को क्या कहते हैं? फ्रीलांस, अंशकालीन, पूर्णकालीन या अल्पकालीन। क्योंकि वो लगातार काम करता रहता है तो उसे पूर्णकालीन पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार आपके 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, पत्रकारी लेखन के समय क्या ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है? सूचनाओं की समर्थता, संवेदनशीलता को, संवेदनशीलता ये समाज। नेक्स्ट वाला दे रखा है तो इसका ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है, सूचनाओं की सार्थकता को, समाचार की संवेदनशीलता को, सूचनाओं की तथ्यात्मकता को, कि ये सभी। तो ये सभी आएगा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट दे रखा है, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? फ्रीलांस कहते हैं, अंशकालीन पत्रकार कहते हैं, अल्पकालीन पत्रकार कहते हैं, संपादक कहते हैं। तो फ्रीलांस पत्रकारिता से पत्रकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाले रिपोर्ट को क्या कहते हैं? विवेचनात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट या इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ का मतलब है डीपली, है ना? तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? सामाजिक, शैक्षिक, संबोधन या संपादकीय। तो संपादकीय को प्रकाशित किया जाता है। तो अब नेक्स्ट आपके आगे जो आपके 2 मार्क के और 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संवाददाता और विशेष संवाददाता के अंतर को समझाइए। तो बीट कवर करने वाले रिपोर्ट को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। तो बीट जो कवर करता है उसको उस रिपोर्टर को हम क्या कहेंगे? संवाददाता। और जो विशेषीकृत यानी एक स्पेशल पे वर्क करता है उसे हम कहेंगे विशेष संवाददाता। संवाददाता को बीट रिपोर्टिंग करने के लिए उस क्षेत्र की जानकारी का होना पर्याप्त आवश्यक है। संवाददाता को सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती हैं, जैसे महंगाई वृद्धि की तथ्यात्मक रिपोर्ट, जबकि विशेष संवाददाता को सामान्य खबरों के स्तर से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर विश्लेषीकृत पत्रकारिता में आता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो विशेष होता है यानी किसी एक ही वर्क पे काम कर रहा है, और लेकिन खाली जो संवाददाता है वो किसी पेज पे भी वर्क कर सकता है। पाठकों के लिए इसका अर्थ स्पष्ट करना होता है और इसके लिए विशेष संवाददाता को उस क्षेत्र की अधिक और विशेष जानकारी होनी चाहिए, जिससे यह तथ्य या वह तथ्यों के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके या दिखा सके। पत्रकारिता जगत में बीट से आप क्या समझते हैं और बीट रिपोर्टिंग के लिए एक पत्रकार को क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो संवाददाता के कार्य का विभाजन उनकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे हम बीट कहते हैं। ठीक, इसके बाद दे रखा है बीट, खाली आपका बीट भी इसके भी दे सकते हैं। पत्रकारी में बीट रिपोर्टर्स या संवाददाता का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी मीडिया संस्था को सबसे सटीक खबरें बीट रिपोर्टर ही देता है। संवाददाता का कार्य का विभाजन उनकी रुचियों तथा ज्ञान के आधार पर रखकर किया जाता है।
मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं, यानी जो जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है उसी के अनुसार उसको वह चीज़ बांट दी जाती है, उसे हम बीट कहते हैं। जैसे कोई पत्रकार यदि शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखता है तो शिक्षा से संबंधित, जैसे विद्यार्थी महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और बीट पत्रकारिता में रिपोर्टर की रुचि विशेष महत्व रखती है। यह है बीट का मतलब। बीट रिपोर्टर बनने के लिए एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण स्वरूप जो पत्रकार राजनीति में रुचि रखते हैं या किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि पार्टी का इतिहास क्या है, इसमें समय समय पर क्या हुआ, आज क्या चल रहा है, पार्टी की क्या नीतियां हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, दूसरी पार्टियों से उस पार्टी से संबंध में कैसी हैं वो, और पार्टी का अधिवेशनों में क्या क्या होता है, उस पार्टी की क्या कमियां और क्या खूबियां आदि। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तथा संपर्क बनाने चाहिए और सूचनाएं हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। पत्रकार को अपना ज़्यादा समय अपने क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार की छोटी बड़ी जानकारी एकत्रित करने में बिताना चाहिए, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है तथा उसकी रिपोर्ट विश्वसनीय मानी जाती है। पत्रकारी लेखन से आप क्या समझते हैं? तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, उसे ही पत्रकारी लेखन कहते हैं। तो पत्रकारी लेखन करने वाले पत्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। आपके पहले ऑप्शन में कि कितने प्रकार के पत्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है पूर्णकालीन, जैसा कि पहले आपके ऑप्शन हम बता चुके हैं जो MCQ में आया था। यह किसी समाचार संगठन में कार्य करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, यानी जो हम हर समय काम करता है। हर समय का मतलब कहते हैं कि ये जिनकी फिक्स ड्यूटी हो जाती है। अंशकालीन थोड़े समय के लिए होता है, इसे कहते हैं स्ट्रिंगर। और स्ट्रिंगर अगर आ गया तो आप कंफ्यूज मत हो ना, अंशकालीन पत्रकारिता को ही स्ट्रिंगर कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चय मानदेय, मतलब थोड़े, ये अंश यानी थोड़े समय के लिए, और एक पैसे इसकी निश्चित कर दी जाती है कि आप इतने समय तक वर्क करोगे इतना पैसा मिलेगा, कार्य करते हैं। फ्रीलांस पत्रकारिता उसे कहते हैं, फ्री हो गया यानी वो उनकी मर्जी है, वो जैसा करना चाहें। इस पत्रकार का संबंध किसी विशेष अखबार से नहीं होता है, यह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए कार्य करते हैं। यानी फ्रीलांस उसे कहते हैं कि आज एक न्यूज़ ले ली और जाकर किसी भी समाचार पत्र को दे दी, आज इंडिया टाइम्स में दिया है तो कल जो नहीं है आज तक में दे दी, इस तरह से। तो फ्री मतलब फ्री होकर बस न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं और अपनी मर्जी से जाकर उनको समाचार पत्र वालों को दे देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विचार परक लेखन किसे कहते हैं? इसके भेदों का उल्लेख करते हुए अखबार को होने वाले लाभ बताइए। दूसरा जरा विचार परक लेखन कैसे होते हैं, किन्हीं 2 विचार परक लेखन के बारे में बताइए, ऐसे भी आ सकता है। तो अखबार में समाचार और फीचर के अलग विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह के अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। विचार का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ पर विचार करके अपनी पक्ष रखना। तो अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेखन, टिप्पणियाँ आदि विचार परक पत्रकारिता के श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखना, अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ। संपादकीय लेखन में संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख हैं को जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, तो उसे कहते हैं संपादकीय कहते हैं, या संपादकीय उसको कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति के विचार या राय न होकर समग्र पत्र समूह की राय होती है, इसीलिए संपादकीय में संपादक और लेखन का नाम नहीं दिया जाता। ये पत्रकारी साक्षात्कार और सामान्य बातचीत का अंतर स्पष्ट करते हुए साक्षात्कारकर्ता के गुणों का उल्लेख करो।
तो साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है। तो पत्रकारी साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह अंतर होता है कि साक्षात्कार में पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति के तथ्य और उनकी राय और भावना को जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है, जबकि सामान्य बातचीत औपचारिक होती है और तथा पूछे गए सवाल को पहले से ही तैयार किए जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, साक्षात्कार को ज्ञान के साथ साथ संवेदनशील, कूटनीति, धैर्य और साहस होना चाहिए। साक्षात्कार से संबंधित विषय की पर्याप्त जानकारी साक्षात्कारकर्ता के पास होनी चाहिए। साक्षात्कार से साक्षात्कारकर्ता क्या निष्कर्ष निकालना चाहता है इस विषय में उसे स्पष्ट होना चाहिए। और साक्षात्कारकर्ता को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के अन्य एक सामान्य पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार के दौरान नोट्स लेते रहने चाहिए। साक्षात्कार के सवाल जवाब के रूप में अथवा एक आलेख के रूप में लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकारी विशेषज्ञता का क्या अर्थ है, यह कैसे हासिल की जा सकती है, या विशेषीकृत पत्रकारिता को संक्षेप में लिखिए। यह आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक तथा दर्शक के समक्ष समाचार के महत्व तथा प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का माध्यम भी है। इसके लिए क्षेत्र विशेष में विशेषीकृत पत्रकारिता की आवश्यकता महसूस की जाती है। पत्रकारिता के विषय के आधार पर विशेषता का 7 क्षेत्र बताए गए हैं। संपादकीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान तथा विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के बाद ही समाचार विश्लेषण संभव है। पीत पत्रकारिता को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप देख भी सकते हैं, कई बार आ चुका है। पीत पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार पत्र अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों का खुलासा, फिल्म गपशप, पीत का मतलब होता ही है, यही है, आदि से संबंधित समाचार को प्रकाशित किया जाता है। वास्तव में यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इस तरह की पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई थी, जब वहाँ कुछ समाचार पत्रों के बीच पाठकों के आकर्षित करने के लिए आपस में संघर्ष आरंभ हो गया था। खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? खोजी पत्रकारिता में भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों आदि की गहराइयों से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो, उसे हम कहते हैं खोज निकालना। ठीक है, ये भी कई बार आ चुका है। स्तंभ लेखन क्या होता है? स्तंभ लेखन कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। इससे उन लेखकों की लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। लेखकों की लोकप्रियता को उनके लेखन शैली को देखते हुए समाचार पत्र में उन्हें स्तंभ लिखने के लिए कहा जाता है। स्तंभ का मतलब होते है रुककर एक ही जगह रहना। इसमें विषय की चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी राय रखते रहते हैं। जो बहुत अच्छा लिखते हैं ना, उनका एक कॉर्नर बन जाता है उसमें पत्रकारिता में कि वो अपनी राय जरूर लिखते हैं। तो कुछ लेखकों के स्तंभ इतने अधिक लोकप्रिय हैं कि उन्हें उनके स्तंभ के द्वारा ही पहचाना जाता है। स्तंभ लेखन में लेखक के स्वयं के विचार प्रस्तुत होते हैं। अपने विचारों को ही लेखक प्रस्तुत करता है, परंतु स्तंभ लेखन लिखते समय लेखक तथ्यों को भी ध्यान में रखता है। अब ये अंशकालीन पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशकालीन पत्रकार समाचार संगठनों के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। चूँकि ये पूर्णकालीन पत्रकार नहीं होते हैं, अंशकालीन होते हैं, पहले भी आ चुका है, अतः ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। अब है पेज 3 पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। पेज 3 या पीत पत्रकारिता सेम है,
कई बार आ चुका है। पीत पत्रकारिता भी कहते हैं। इसमें फैशन, अमीरों की पार्टी, महफिलों के जाने माने सेलिब्रिटी के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। इसके अंतर्गत सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाले पत्रकारिता को महत्व दिया जाता है। अब है पत्रकार के 2 प्रकार लिखिए। तो 2 प्रकार, अंशकालीन, पूर्णकालीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपादक के तत्वों में वस्तुपरकता को स्पष्ट कीजिए। तो वस्तुपरकता का अर्थ होता है सत्यता। वस्तुपरकता को इस दृष्टि से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को किस प्रकार से देखता है। विशेष रिपोर्ट कैसी होती है, ये कितने प्रकार की होती है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कई टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, आ भी जाएंगे, तो आप कर सकते हो। तो विशेष रिपोर्ट होती है अखबार और पत्रकारों में किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। इसे ही विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। खोजी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के माध्यम से ऐसी सूचनाएं तथा या तथ्य सामने लाते हैं जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं था। तो खोजी रिपोर्ट का प्रयोग प्राय भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ी को उजागर करने के लिए किया जाता है। फिर है इन डेप्थ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इन डेप्थ मतलब गहराई तक, तथा इसी के आधार पर घटना, समस्या, मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लिया जाता है। अब नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ऐसी घटना, समस्या के तथ्य का विश्लेषण या व्याख्या सूक्ष्मता के साथ विस्तार से की जाती है। अब है विवरणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ऐसी घटना या समस्या के विवरण को सूक्ष्म या विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अब आपके क्या आता है कि एक दे देते हैं, लेख पर टिप्पणी लिखिए, साक्षात्कार पर टिप्पणी लिखिए। इंटरव्यू आपको तो इंग्लिश का हो गया ना, तो साक्षात्कार इन दोनों पर आ जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लेख क्या होता है? समाचार पत्र में अनेक पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। लेख लिखते समय प्रस्तुत किए गए विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख में प्रारंभ, मध्य व अंत को ध्यान में रखकर लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। लेख फीचर आदि से भिन्न होते हैं। लेख लिखने में लेखक के विचारों को प्रमुखता देने के साथ तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। लेखक लेख द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सूचनाओं एवं तथ्यों का विश्लेषण करके तर्क के आधार पर अपनी राय देता है। स्पष्टतः लेख लिखने की शैली आकर्षक होनी चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सके। अब साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार में पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसकी भावनाएं, विचार, राय आदि जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। एक सफल साक्षात्कार वह होता है जिसमें पत्रकार उन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लेता है जिन्हें पाठक, दर्शक या श्रोता जानना चाहते हैं। साक्षात्कार लेने के लिए पत्रकार को उस व्यक्ति के संदर्भ में जानकारी पहले से ज्ञात होनी चाहिए। साक्षात्कार लेने के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप व्यक्ति से किन क्वेश्चनों के उत्तर जानना चाहते हैं। साक्षात्कार लेते समय महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी को साक्षात्कार के समय नोट करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अन्य चैप्टर मैं जल्द से जल्द आपके पास भेजूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि बोर्ड के आने वाली जो एग्ज़ाम का नोटिस है तुरंत आपको मिल सके, आपका रिवीजन हो सके और आपके PYQS की प्रैक्टिस हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।